Assalamualaikum students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल? टुडेस टॉपिक इज़ द वॉइस फ्रॉम द वॉल्स। जो स्टोरी है एमी टेन ने इसको लिखा है, इसकी इंग्लिश समरी हम करेंगे। द स्टोरी इज़ अबाउट अ स्मॉल फैमिली विच कंसिस्टेड ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड देयर डॉटर ऑफ 10 years old। अब एक ऐसे ख़ानदान के बारे में है जिसमें एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है और जो है ना उनकी एक 10 साल की बेटी होती है। द मदर इज़ एन अमेरिकन। माँ जो है ना, माँ का ताल्लुक अमेरिका से है। सो द गर्ल मेक्स अ लिंक बिटवीन बोथ फादर एंड मदर बिकॉज शी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बोथ द पर्सन। और जो फादर है ना, उसका ताल्लुक चाइना से होता है। तो अब ये जो बेटी है ना इनकी, ये जो है इसको दोनों ज़बानें आती होती हैं, क्योंकि इसमें जो है मदर और फादर ये दोनों के उसको जो है ना पिक करती है। दोनों के जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये लाइफ स्टाइल होता है ना, उनको अडॉप्ट करती है। देयर फॉर शी एक्ट्स एज एन ट्रांसलेटर बिटवीन द टू। और उसकी बात यानी इसको दोनों ज़बानें आती हैं ना, मतलब वो दोनों जब आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो ये ट्रांसलेट करके जो है ना बताती है। यंग मदर्स डॉटर्स टेल्स हर द स्टोरी ऑफ हर ग्रेट ग्रैंड फादर हु वॉज वेल नोन एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सन ऑफ हिज टाइम। अब ये जो उसकी माँ है ना, वो अपनी बेटी को जो है अपने एक जो है ना दादा की कहानी सुनाती है, जो कि अपने वक्त का जो था ना बहुत ही जाना माना जो आदमी था। ड्यूरिंग हिज टाइम सी किल्ड अ फेलो हु कैन बैक एंड किल्ड हर ग्रैंड फादर। तो उसके ही वक्त में जो था ना, एक उसका साथी था या एक दोस्त था जिसने उसको मार दिया था, उसके दादा को। टू हिज हर मदर सेज डैड देयर हाउस इज़ और ऑकलैंड इज़ अ हॉन्टेड वन। अब उसका जो एक घर था ना ऑकलैंड में, वो भी उसमें भी जो था ना बहुत सी खौफनाक सी चीज़ें हुआ करती थी। द पास्ट इंसिडेंट्स ऑफ हर ग्रेट ग्रैंड फादर इन्फ्लुएंसेस हर साइकोलॉजी अलॉट। अब वो कहती है कि उसके जो दादा की मौत के जो असरात है ना, वो उसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा उसने जो है ना उसको मेंटली डिप्रेस किया हुआ है अलॉट। एंड शी थिंक्स एंड इमेजिन्स अबाउट इट। और वो हमेशा उसके बारे में सोचती और जो है ना ख्यालात देखती रहती है। देन शी रिमेंबर्स हर मदर हु ट्राई टू हाइड समथिंग फ्रॉम हर। फिर वो जो है ना अपनी माँ को जो है अपनी माँ को याद करती है, जिसने एक दफ़ा जो था ना उसको छुपा दिया था। शी वाज अ 5 year old, जब वो 5 साल की थी। हर मदर लॉक्ड द डोर ऑफ द बेसमेंट इन द ओल्ड हाउस एंड सिक्योर्ड इट विद अ चेन। अब उसकी माँ ने क्या किया था कि उसको जो था ना एक पुराने घर की एक जो बेसमेंट होती है ना, जो तय खाना होता है, उसमें लॉक करके दरवाज़ा बंद कर दिया था और उसको एक चेन के साथ जो था ना बांध के महफूज कर देते। इट वॉज द टाइप ऑफ मिस्ट्री फॉर द चाइनीज़ वूमेन एंड वंस शी ट्राइड इट अप टू ओपन विथ हर स्मॉल फिंगर। वो कहते हैं कि यानी एक जो थी ना, मैंने वहाँ पे जो बहुत कोशिश की थी कि मैं जो है ना अपने छोटे छोटे हाथों के साथ, छोटी छोटी उंगलियों के साथ इसको खोलूँ, क्योंकि 5 साल की तो थी वो। शी वॉज हॉरिफाइड सडनली, वो अचानक से खौफज़दा हो जाती है। दैन हर मदर टोल्ड अबाउट द बैड मैन हु लिव्ड इन द बेसमेंट एंड वाई शी शुड नेवर ओपन द डोर अगेन। अब जो है फिर वो उसको एक ऐसे आदमी के बारे में बताती है कि जो बेसमेंट में रह रहा होता है, और वो जो है वो कहते हैं कि क्यों उसको जो है ना पूरा दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। हर मदर टोल्ड हर डैट शी वाज सो इवल एंड हंग्री मैन। अब उसकी माँ ने उसको बताया था कि यानी ये जो आदमी है ना, ये बहुत भूखा है और यानी हवस का मारा हुआ है। डैट ही वुड टीयर अपार्ट सच बेबीज़ लाइक हर। और वो कहते यानी वो तुम जैसे बच्चों को जो है ना चीर फाड़ के निकल देगा। तो इसलिए उसकी माँ ने उसको सिक्योर करने के लिए जो था ना वो बेसमेंट में बंद कर दिया था। आफ्टर डेट द चाइनीज़ वूमन बिगेन टू सी टेरिबल थिंग्स। उसके बाद चाइनीज़ वूमन जो होती है ना, वो अजीब खौफनाक सी चीज़ें देखना शुरू हो जाती है। शी साथ डेवल्स डांसिंग फेवरेटली बिनीथ अ होल। एक फ्रॉक के नीचे जो है ना वो शैतानों को नाचता हुआ देखती है। शी साथ द बीटल वेयरिंग द फेस ऑफ अ चाइल्ड। और वो देखती है कि यानी जो ये भूत प्रेत होता है, उन्होंने एक बच्चे के शक्ल में उसके सामने आता है। शी प्रॉम्प्टली स्पैश्ड विद अ व्हील ऑफ अ ट्राईसाइकिल। और वो जो ट्राईसाइकिल के आवाज़ जो होती है ना, उससे भी जो है डर जाती है। व्हेन शी वाज ओल्डर, जब वो छोटी थी, शी कुड सी द थिंग्स दैट कॉकेशियन गर्ल्स एट स्कूल एंड डिड नॉट। यानी उसने वहाँ पे एक स्कूल लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी थी। मतलब वो शुरू से जो है ना बचपन से लेकर अब तक जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और जो हॉरिबल लाइफ होती है ना, वो उसने बसर किया। और अपनी बेटी की को भी जो है ना अपने जैसा ही बुज़दिल बनाना चाहती है। देन हर फादर टेल्स अ स्टोरी ऑफ हर मदर। फिर उसका बाप जो है ना उसकी माँ की कहानी बताता है। ही सेज दैट हर मदर इज़ चाइनीज़, कि उसकी माँ जो है ना एक चाइनीज़ है। विच शी सीम्स टू बी बाय हर फीचर्स। यानी उसके फीचर से ही पता चलता है, मतलब ये चाइनीज़ होते हैं ना, उनके को देख के पता चल जाता है कि उनकी आंखें जो हैं वो छोटी छोटी होती हैं और किस जो जैसा उनका फेस होता है। हर ही फर्दर टेल्स डैट हर मदर केम। उसने ये भी बताया कि उसकी माँ जो थी ना अमेरिका से आई थी एज एन इमिग्रेंट, हिजरत करके इन 1916 में। सो विद द स्वीप ऑफ पैन शी बिकम्स अ ड्रैगन इंस्टेड ऑफ अ टाइगर। तो वो कहता है कि उसे जो था ना बनना तो यानी टाइगर चाहिए था, लेकिन उसने खुद को जो है ना बहुत ज़्यादा बुज़दिल बना लिया है। द यंग गर्ल ऑलवेज फील्स हर मदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। जो छोटी लड़की होती है ना, उसे हमेशा ये बात महसूस होती है कि उसकी माँ जो है खुद को एक्स्ट्रा जो है ना इनसिक्योर फील करती है। बट शी रिमेन्स अनएबल टू अंडरस्टैंड इट्स रीज़न, लेकिन उसके वजूहात को समझ नहीं पाती। हर मदर ऑलवेज टेल्स हर टू गो टू स्कूल स्ट्रेट एंड बैक टू होम स्ट्रेट। अब उसकी माँ हमेशा उसे कहती है कि तुमने सीधे स्कूल जाना और सीधे घर वापस आना है। व्हेन दे गो फॉर अ वॉक और फॉर शॉपिंग, हर मदर होल्ड्स हर हैंड टाइटली। जब भी वो कहीं सैर करने जाते हैं या फिर कहीं शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं, तो उसकी माँ जो है ना मजबूती से उसका हाथ थामे रखती है।
वन डे दे लिसन टू द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स ट्रांसफर टू अनदर सिटी। एक दिन उनको खबर मिलती है कि उनके अब्बू का जो ट्रांसफ़र है ना वो किसी दूसरे शहर में हो रहा है। दे मूव टू द सिटी वेयर दे हैव टू लिव इन एन अपार्टमेंट। फिर वो ऐसे शहर में चले जाते हैं जहाँ पे जाकर उनको अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। द मदर डज नॉट लाइक द लोकेलिटी बट विली नीली शी मेक्स हर सेल्फ बिजी इन अरेंजिंग द हाउस। यानी माँ को वहाँ पे जाकर रहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो है ना वो अपना वक्त गुजारने के लिए जो है घर के अरेंजमेंट्स करने में, उसकी सेटिंग वगैरह करने में जो है ना अपना टाइम पास करती है। जंगल फील्स अ चेंज विद इन हर मदर्स प्रोफाउंडली। अब जो छोटी लड़की होती है ना उसको अपनी माँ में जो है ना कुछ तब्दीलियाँ महसूस होती हैं। नाउ शी फील्स मोर इनसिक्योर। अब वो और ज़्यादा जो है इनसिक्योर फील कर रही है। द गर्ल फील्स प्राउडली अबाउट हर मदर डिस्टर्बिंग मेंटल कंडीशन। अब लड़की जो है ना वो परेशान हो जाती है अपनी माँ की जो है साइकोलॉजिकल कंडीशंस को देख के। बट शी इज़ टू मच सरप्राइज्ड एट हर फादर्स बिहेवियर टुवार्ड्स हर मदर। लेकिन वो अपनी माँ का जो अपने बाप का जो रवैया है ना उसकी माँ के साथ वो देख के हैरान रह जाते हैं। शी आस्क्ड फ्रॉम हर फादर अबाउट हर मदर्स प्रॉब्लम बट शी टेक्स इट वेरी लाइट एंड सेज दैट शी इज़ गोइंग टू अरेंज अ नेस्ट। तो अब वो जो है ना वो अपने बाप से पूछती है कि नहीं उसकी माँ जो है ना उसकी माँ के साथ क्या मसला है कि वो क्यों ऐसे करती है। तो उसका बाप जो है ना वो इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता, बहुत लाइट लेता है। वो कहती है कि वो तो अपने घर की जो है ना सेटिंग कर रही है। बट द यंग गर्ल कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। लेकिन बाद जो लड़की यानी वो नेस्ट कहता है ना, नेस्ट मतलब एक घोंसले को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे वो उसने घर के लिए इस्तेमाल किया। तो जो छोटी लड़की होती है ना वो इस बात को समझ नहीं पाती। एट दैट टाइम स्ट्रेंज थिंग्स हैपन विच मेक्स हर मदर मोर वरीड अबाउट हर फैमिली। उसके साथ ही जो है एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ होती है जो कि उसकी माँ को और ज़्यादा परेशान कर देती है, उनके ख़ानदान के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। वन डे बोथ मदर एंड डॉटर गो टू बाजार। एक दिन माँ और बेटी जो है ना बाजार जाते हैं। ऑन द वे अ मैड मैन स्ट्राइक्स हर मदर एंड स्टार्ट शाउटिंग दैट शी इज़ इन ड्रीम लैंड। तो यानी तो एक पागल आदमी की जो है ना उसकी माँ के साथ टक्कर हो जाती है और वो जो है ना चलाना शुरू कर देता है कि तुम अंधी तो नहीं होगी, यानी तुम्हारा दिमाग तो सेट है क्या, तुम ख्वाबों की दुनिया में रह रही हो। हिज मदर प्रिटेंड्स एज शी इज़ फीलिंग हर सेल्फ नेक्ड। उस वक्त जो है ना उसकी माँ खुद को ऐसा महसूस करती है कि जैसे वो बिल्कुल नंगी है। शी स्टार्ट शाउटिंग, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पीपल गैदर अराउंड दैम, लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। दे ट्राई टू कंट्रोल डैट मैन, और उस आदमी को जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो तो पागल होता ही है, लेकिन इसकी माँ भी जो है ना एक साइको मरीज़ होती है। वीर एवर द डॉटर एंड द मदर गो टू द मार्केट हर मदर डज नॉट लेट हर हैंड स्लिप फॉर अ मोमेंट। अब जब भी जो माँ और बेटी बाजार जाते हैं ना उसकी माँ एक सेकंड के लिए भी, उसका जो एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ती। आफ्टर सम टाइम शी कम्स टू नो डैट हर मदर इज़ प्रेग्नेंट। कुछ वक्त के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ जो है प्रेग्नेंट एंड इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी सून, और जल्दी जो है एक बच्चा पैदा करने वाली है। नाउ द सिचुएशन फॉर द यंगर इज चेंज। अब जो छोटी लड़की के लिए जो हालात हैं ना वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। एंड शी फील्स हैप्पी, और वो खुशी भी महसूस करती है। बट हर मदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इंक्रीजेज एंड शी कीप्स हर सेल्फ बिजी इन रीअरेंजिंग हर हाउस। अब उसकी माँ की जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो खुद को जो है ना घर को रीअरेंज करने में जो है मसरूफ़ कर देती है। इन द मीन वाइल थोड़ी ही अर्सा में द यंग गर्ल फील्स लाउड नॉइस रादर स्क्रीम्स ऑफ ऑन द अदर साइड ऑफ बेडरूम वॉल। अब उसको जो है ना अपने घर के जो साथ हमसाए होते हैं उनके घर से चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शी इमेजिन्स अ गर्ल ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल हु ऑलवेज क्वार्रेल्ड विद हर मदर। तो वो कहती है कि ये वही लड़की होगी यानी जिसकी जो है ना अक्सर अपनी माँ के साथ झगड़ा होता है, उसकी उनकी चीखों की आवाज़ें आती हैं। बहुत डॉटर एंड मदर टेक्स दिस क्वार्रेल वेरी लाइट, यानी वो ये रोज़ का उनका मामूल होता है। तो ये दोनों माँ बेटी जो है ना उनके झगड़े को इतना ज़्यादा जो है अहमियत नहीं देती। एंड देयर लाइफ कीप्स मूविंग, और उनकी ज़िंदगी जो है ऐसे चलती रहती है। वन डे हर अंकल एंड आंट टेक हर टू द हॉस्पिटल बिकॉज हर मदर वाज देयर। एक दिन उसका अंकल जो होता है और आंट जो होते हैं ना उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं बच्ची को, क्योंकि उसकी माँ वहाँ पे होती है। देन ही सीज हर मदर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन बिकॉज द न्यू बर्न बेबी हैज़ डाइड। अब उसकी माँ जो है ना बहुत ही काबिल तर्स हालत में होती है क्योंकि उसका जो बच्चा पैदा होता है ना वो फोत हो चुका होता है। बेबी वाज एबनॉर्मल दैट्स व्हाई ही कुड नॉट सर्वाइव। बेबी जो था ना वो एबनॉर्मल था जिसकी वजह से वो बच नहीं सका। दिस इंसिडेंट मेक्स हर मदर टू मच पैसिमिस्ट एंड नाउ शी इज़ लाइक अ घोस्ट इन द हाउस। अब ये हादसा, ये वाक़या जो होता है ना ये उसकी माँ को और ज़्यादा जो है ना साइकोलॉजिकल अपसेट कर देता है, डिप्रेस कर देता है, और वो जो है ना एक घोस्ट की तरह, एक भूत की तरह जो है ना घर में रहने लग जाती है। मतलब जैसे बहुत बुरी हालत में जो है ना वो घर में रहती है। वन डे शी हर्स अ नॉक एट द डोर। एक दिन उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। हर फर्दर आस्क हर टू ओपन द डोर। उसका बाप जो है ना उसको कहता है कि जाकर तुम दरवाज़ा खोलो। एट ओपनिंग द डोर शी इज़ मच सरप्राइज बिकॉज द गर्ल ऑफ हर इमेजिनेशन इज स्टैंडिंग बिफोर हर। क्योंकि वो हैरान रह जाती है कि यानी वो लड़की जिसकी को वो इमेजिनेशन में देखती है कि यानी जो हमसायों के घर से जिनकी चीखों की आवाज़ें आती थी वो उसके सामने आके खड़ी होती है। शी डज़ नॉट वांट परमिशन एंड एंटर्स द हाउस। वो इजाज़त भी नहीं मांगती, उनके घर में दाखिल हो जाती है। देन शी गो स्ट्रेट टू द लिटिल गर्ल्स रूम, और वो सीधी जो है ना उसकी लड़की की छोटी लड़की के कमरे में जो है ना चली जाती है। यंग गर्ल इज़ एस्टोनिश टू एट हर एक्शंस एंड बिगन्स टू एंजॉय हर कंडीशंस। अब जो छोटी लड़की होती है ना वो उसकी हालत को देख के हैरान भी रह जाती है और जो है ना देखती है कि करती क्या है। देन शी टेल्स हर डैड शी इज़ गोइंग टू यूज़ हर बेडरूम्स विंडो। फिर वो उसको बताती है कि वो जो है ना उसके बेडरूम की जो खिड़की है ना उसको इस्तेमाल करने के लिए जो है ना उसके कमरे में जा रही है। थ्रू दिस विंडो शी वांट्स टू गो टू हर बेडरूम, यानी इसकी विंडो से फिर के वो अपने बेडरूम में जाना चाहती है। इनफैक्ट शी इज़ एंग्री विद हर मदर। असल में जो है ना वो अपनी माँ के साथ नाराज़ हो चुकी है एंड वांट्स टू टीज हर इन दिस फेयर। अपनी माँ को इस तरह से जो है ना तंग करना चाहती है। सच पिटी क्वेल्स हैव बीन वेरी कॉमन बिटवीन द नेबरिंग डॉटर एंड मदर। इस तरह के जो रोज़मर्रा के झगड़े थे ना छोटे छोटे वो
रोज़ ही उनकी माँ बेटी के दरमियान में हुआ करते थे। द देन यंग गर्ल इन लिसन्स टू देयर कैजुअल डायलॉग्स एंड लाफ्टर। फिर जो छोटी लड़की होती है ना वो उनके जो है आमतौर पर जो बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं और हंसी की आवाज़ें जो है ना वो सुनती है। द यंग गर्ल इज इम्प्रेस्ड बाय सच अ रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर। जो छोटी लड़की होती है ना वो इस तरह माँ और बेटी के इस रिलेशनशिप को देख के बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि कभी झगड़ रही होती हैं, कभी हंस रही होती हैं, कभी खेल रही होती हैं। शी गोज़ टू हर अनोन मदर एंड आस्क हर टू डाई। वो अपनी माँ के पास जाते हैं, उसे जो है ना मरने का कहती है। देन शी ब्रिंग्स आउट अ स्वॉर्ड। फिर एक तलवार लेके आती है। एंड हर मदर इज ऑल्सो रेडी टू डाई। उसकी माँ भी जो है ना मरने के लिए तैयार हो जाती है। हर मदर क्लोजेज हर आइज एंड हेयर्स द वॉइस ऑफ विश विश। अब उसकी माँ जो है ना अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस आवाज़ विश विश की जो है ना आवाज़ सुनाई देती है। ओनली दिस वॉइस मेक्स हर सो फ्राइटेंड एंड शी बिगिंस शाउटिंग। अब ये आवाज़ जो है ना उसको बहुत ज़्यादा खौफजदा करती है और वो जो है चिल्लाना शुरू कर देती है। द इंसिडेंट्स हेल्प्स टू शेड अवे हर सेंस ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। शी इमर्ज एज अ नॉर्मल बीइंग। अब ये जो वाक़या होता है ना ये उसको जो है इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि यानी ये खौफ, इतना ज़्यादा खौफ और इनसिक्योरिटी जो है ना वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती। दैन द यंग गर्ल आस्क हर टू फॉलो लाइफ स्टाइल ऑफ द नेबर्स हु आर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। फिर उस अपनी माँ को समझाती है कि हमें भी जो है ना एक अपने हमसायों की तरह खुशगवार ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। ठीक है हम कभी कभार झगड़ लें या कभी कभार हमारे जो है वो रिलेशनशिप में तो झगड़ा वगैरह हो जाए, लेकिन हम भी जो है ना एक हंसी खुशी ज़िंदगी जो है ना वो बसर कर सकते हैं। ये थी इसकी इंग्लिश समरी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। बट इफ़ यू फाइंड स्टिल एन एम्बिगिटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।